कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना 6 फरवरी के लिए आपको हिंदी का पेपर बताएंगे, वो भी विथ सॉल्यूशन। यहां से आप देख सकते हैं बेटा विथ सॉल्यूशन, यहाँ पर पूरा पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं ना। श्याम नगर के राज दरबार का जो दर्शनी जीव था वो कौन था? तो वो था लुट्टन सिंह। आनंद के मराठी अध्यापक का था सौदल गेकर। एक वाक्य एक ही संज्ञा, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे अपन कहते हैं सरल वाक्य। उत्तेजना का जो मूल कारण है उसे कहते हैं अपन विभाव। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कविता फूलों के बहाने है खिलना। ठीक है। भगतीन की कहानी अधूरी है, मैं इसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के कवि है। बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। सौदल गेगर मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे। लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति कहलाती। यहां से देखिए संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। यहां पर अपन देखेंगे तो जोड़ी है, तो जोड़ी में क्या जाएगा? कैमरे में बंद अपाहिज का जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जाएगा। प्रगतिवाद किया जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बज में जिंदगी का जाएगा फिराक गोरखपुरी। सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा आपका चित्र भाषा। ठीक है भैया। इसके बाद में आ जाएगा अंदर बाहर का शब्द युग्म। और मुक्तक काव्य का जाएगा बिहारी सतसई। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। लहरों के राजहंस। लहरों के कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व या फिर मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप प्रदान। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले भाषण को हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं बाबूजी? संवाद कहा जाता है। अच्छे से समझिए बढ़िया से। जिस बच्चे को वास्तव में है ना, आप घबराइए मत, ये है, ये रिजल्ट है। अब शांति से काम करना पड़ेगा। पता चले स्किप कर करके ने दे 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 वो जाए देखते देखते तो कुछ काम करने वाला नहीं है। तो जिसको सब्र है बड़ा लक्ष्य पाने के लिए, देखिए भाई साहब मेरी सीधी सी बात ये है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति को शांति और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति आज 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में ही जल्दबाजी कर रहा है तो वो व्यक्ति जीवन में क्या करेगा आप इस तरह से आप समझ सकते। आप भी उनमें से हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करिए जिसका मन पड़े वैसा करिए। यदि बोलने से हमारा सारा जमाना सुधरता तो आज सब हर घर, ठीक है, बिल्कुल साहब ये विश्व क्या बन जाता, ठीक है, शांतिपूर्ण बन जाता। नहीं, ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े फिर जो करो। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? पंचतंत्र में जो शिक्षा प्रद कहानियां लिखी गई है। शिक्षा प्रद, ध्यान से समझिए आप लोग। शिक्षा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा था? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? विधवा सास ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। विधवा सास। अब ये सत्य असत्य है। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये आपका असत्य है। आहा तुम आ गए इसका, आहा तुम आ गए इसका आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक सही है? नहीं, ये आपका हाँ सही है। तुम गए, ठीक है भैया। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो आपका हास है क्या? तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, क्योंकि रति होता है प्रयोगतिवाद है। प्रयोगवादी काव्यों का प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया है? नहीं।
प्रातः काल आकाश नीले पानी जैसा था, ये आपका असत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं, शिरीष का पेड़, शिरीष का जो पेड़ है वो किस मौसम के फूलों में लद जाता है? ठीक है, तो ये आपका जो पेड़ है वो मनी बैग से क्या तात्पर्य, ये सारी चीजें सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन, ज्यादा 2 दिन लगेंगे, है ना। आप तो जब तक जितने आप कर सकते हो उतने कवर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सॉल्यूशन वाला वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यदि अपन बाद में देखेंगे तो जब तक तो डाल देंगे, है ना। तो रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। शब्द शक्ति इसे कहते हैं, इसके भेद, वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मुहावरा इसे कहते हैं, यहाँ पर शुद्ध रूप लिखिएगा। और राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की तरह चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा, यहाँ से हो गया। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जो चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ से देख सकते हैं, ये है ना। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन सहित सारी चीजें, आपको केवल और केवल अच्छे ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं। शमशेर सिंह बहादुर अथवा तुलसीदास की काव्यगत परिचय देना है। 2 रचनाएं देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय। ठीक है भैया, साहित्य समाज का दर्पण है। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली पुस्तक, राष्ट्रीय पुस्तक का प्रदर्शनी विज्ञापन बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मददता निशेष लिए फिरता हूँ, अरे जिसको सुनकर जग झूम उठे, मैं लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिर गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। शिरीष का पेड़ किस मौसम में फूलों से लग जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें डेस्क किसे कहते हैं। जनसंचार का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 यहां से देख लीजिए। व्यतिकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें रुबाइया छंद को उदाहरण सहित समझाना है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, मतलब शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताने हैं। फिर इसके बाद मुहावरा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें देख लीजिएगा, निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है। यह शुद्ध नीचे शुद्ध लिखा सही तरीके से। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में यहां से इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप यहां से देखो, है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, प्रश्न देख लो आप पहले। क्वेश्चन नंबर 16 में ये इसका अथवा रहेगा पर्यावरण वाला। ये यहां पर है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, 18 रहेगा। ये अथवा वाला तो हो गया यहां तक। शमशेर सिंह बहादुर का जीवन परिचय, एमपी बोर्ड में रचनाओं से शुरू होती फिल्म। रचनाएं भाषा भावों
तुलसीदास जी का जीवन परिचय देना है, रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान बताना है तो उस समय तुलसीदास जी का, हो गया इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये आप तो देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं आपको पहले सॉल्यूशन एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट दे दूं। ये यहाँ से आपको है ना क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23 रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो अपन इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से व्याख्या से। ये हो गया इतना, यहाँ से दूध का वो वाला संदर्भ व्याख्या,